Hello students, this is me Varun Sombaria presenting your today's economics lecture. Okay, today we are going to start with the topic components और structure of government budget. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि बजट में कौन से कंपोनेंट्स होते हैं या इसका स्ट्रक्चर क्या है जो गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बजट जो है, ठीक है, इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वन इज़ रेवेन्यू बजट एंड द अदर वन इज़ कैपिटल बजट। अब रेवेन्यू बजट में क्या आती है हमारी, जहाँ तो रेवेन्यू रिसीट्स आएंगी, ठीक है, कि जो रेवेन्यू नेचर की रिसीट्स हैं वो गवर्नमेंट को होती हैं, जहाँ गवर्नमेंट जो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर इनकर करती है। और रेवेन्यू रिसीट्स कहाँ से कलेक्ट होती हैं, ये एक तो टैक्स रेवेन्यू से और दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब आते हैं कैपिटल बजट पे। कैपिटल बजट पे हमारे पास कैपिटल रिसीट्स हैं। कैपिटल रिसीट्स वो रिसीट्स होती हैं जो आपको पता है कैपिटल नेचर जो एसेट या लाइबिलिटी को अफेक्ट करता है, सारा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और हमारे पास होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो डिसइन्वेस्टमेंट, बारोइंग्स, सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो इसके बारे में हम सारा डिटेल में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। इसको हमने एक एक करके पूरा डिटेल में पढ़ना है। ये जस्ट एक ओवरव्यू था कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब एक एक आइटम को हम अच्छे से पढ़ेंगे। ओके गाइस, कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट का जो उसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के या गवर्नमेंट बजट के आप कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लो, कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, यहाँ पे कर लो बजट, कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेवेन्यू बजट। रेवेन्यू बजट, तो रेवेन्यू बजट कौन सा बजट होता है, जो हमारे करंट रिसीट्स और करंट एक्सपेंडिचर को शो करता है, जो गवर्नमेंट के करंट रिसीट्स, ठीक है, एंड द एक्सपेंडिचर, जो कि हम इन करंट रिसीट से हम लोग कवर करते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं रेवेन्यू बजट। तो रेवेन्यू बजट क्या है, ये एक स्टेटमेंट है एस्टिमेटेड रेवेन्यू रिसीट्स की और एस्टिमेटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की ड्यूरिंग द फिजिकल ईयर। तो ड्यूरिंग द फिजिकल ईयर जो गवर्नमेंट का अपना फिजिकल ईयर होता है, उस साल में कितने इनको रेवेन्यू रिसीट्स होने वाले हैं, कितने इनके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होने वाले हैं, उसकी जो स्टेटमेंट है, ठीक है, अगले साल की, वो बनाई जाती है। ठीक है, तो वो हमारा आता है रेवेन्यू बजट में। तो रेवेन्यू बजट shows the current receipts of the government and the expenditure that can be met from these receipts. तो रेवेन्यू बजट इज द स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रेवेन्यू receipts एंड एस्टिमेटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिजिकल ईयर। इसके बाद है रेवेन्यू रिसीट्स। अब रेवेन्यू बजट के अंडर क्या आता था, मैंने आपको बताया था उधर पीछे, एक बार दोबारा बता देता हूँ। रेवेन्यू बजट के अंडर आता है रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। रेवेन्यू रिसीट्स, ओके, receipts which do not create a liability to the government and do not lead to reduction in assets are known as revenue receipts। एक चीज़ याद रखना, क्योंकि ये थोड़ा सा ऑफन कंफ्यूजिंग रहता है कि आपको ये सॉरी, आपको ये कैसे लिखना है कि लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है और एसेट रिड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ये लॉजिक जो है ये थोड़ा सा समझना ज़रा, ये क्या होता है। आपके पास पैसे आएंगे, ठीक है, आप अपने आप को एज्यूम करो, आप पैसे रिसीव करो, ये आपकी फ़ोटो है, ठीक है, ये हर एक बच्चा वो एज्यूम कर ले, ये उसकी एक फ़ोटो है। ठीक है, ओके, ये उसकी एक फ़ोटो है। ठीक है, उसके पास पैसे आएंगे, ठीक है, ये मैं बना देता हूँ, ये है रुपीज़। ठीक है, तो ये इसके पास पैसे आएंगे, ये पैसे किस वे में आएंगे, या तो ये कोई एसेट सेल करेगा, एसेट को सेल करेगा, ठीक है, या तो ये बारो करेगा। दो तरीके से पैसे आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको अब गवर्नमेंट मानो, गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट जो है, ठीक है, उसके पास रिसीट्स होंगे, ठीक है, या तो रेवेन्यू रिसीट्स होंगे या कैपिटल रिसीट्स होंगे।
तो कैपिटल या रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। अब क्या होगा रेवेन्यू रिसीट में, या तो इसके पास एसेट सेल करके पैसे आएंगे, ठीक है, या तो ये बारो करके पैसे लेगा, वो आएगा हमारा कैपिटल रिसीट्स में। अगर इस सिस्टम से इसके पास पैसे नहीं आ रहे हैं, किसी और तरीके से इसके पास पैसे आ रहे हैं, ठीक है, तो वो आ जाता है हमारा रेवेन्यू रिसीट्स में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे वर्ड्स यूज हुआ नॉट। क्लियर? नहीं समझ आया? एक बार दोबारा सुनना है इसको, कि इसके पास पैसे आएंगे, या तो ये कोई एसेट सेल करेगा या तो ये किसी से उधार लेगा, ठीक है। तो जब ये एसेट सेल करता है या उधार लेता है उसको कहते हैं कैपिटल रिसीट्स, ठीक है। अगर इस मोड से इसके पास पैसे नहीं आ रहे, किसी और मोड से पैसे आ रहे हैं, तो वो आ जाएगा रेवेन्यू रिसीट्स में, ठीक है। तो अभी मैं दोबारा इसको रीड करता हूँ। रेवेन्यू रिसीट्स विच डू नॉट क्रिएट अ लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करते हैं। अब जो मैंने पर्सन बनाया था उसको मान लो कि वो है गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी नहीं क्रिएट करते, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट बारो नहीं कर रही है। एंड डू नॉट लीड टू रिडक्शन इन एसेट, और एसेट भी रिड्यूस नहीं करते, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो कोई एसेट बेच के भी पैसे जो है वो रेज नहीं कर रही है, ठीक है। अब गवर्नमेंट, आपको पता है कि गवर्नमेंट ने पैसा रेज किया था रिसेंट बजट में एलआईसी को प्राइवेटाइज करके। तो प्राइवेटाइज करके क्या किया था कि वो 74% स्टेक जो पब्लिक को दे देगी और उनसे पैसे ले लेगी, ठीक है। एसेट बेचा उन्होंने अपना, ठीक है। और उन्होंने 2 बैंक भी जो हैं उनको प्राइवेटाइज करने की थी। हमारे पास 12 पीसीबीज हैं पब्लिक सेक्टर बैंक, उसमें से 2 पब्लिक सेक्टर बैंक को वो प्राइवेटाइज करेंगे, ठीक है। यानी इन प्राइवेट है, वहाँ से भी गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा। वो कैपिटल नेचर का है क्योंकि गवर्नमेंट के एसेट भी कम हो रहे हैं, ठीक है। या फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, बारो करेगी किसी कंट्री से, वो उनके लिए लाइबिलिटी बन जाएगी, तो वो किस में जाएगा, वो जाएगा कैपिटल रिसीट्स में। लेकिन जब ये चीज़ें इस्तेमाल ना करते हुए गवर्नमेंट किसी और तरीके से पैसा रेज कर रही है, ठीक है, और तरीका कौन सा हो गया, जैसे लोगों को टैक्स लगाना। अब गवर्नमेंट जो है वो लोगों से टैक्स तो ले लेती है, अब गवर्नमेंट के ऊपर कोई लाइबिलिटी थोड़ी ना है कि वो टैक्स अब लोगों को वापस करना है, नहीं करना होता वो गवर्नमेंट ने वापस, ठीक है। वो गवर्नमेंट ले लेती है, वापस देने का पता नहीं होता, वो आता है रेवेन्यू रिसीट्स में। जो चीज़ गवर्नमेंट को वापस नहीं करनी है, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट का नुकसान ना हो, तो वो आ जाती है हमारी रेवेन्यू रिसीट्स में, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊँ तो, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसीट्स are those receipts which do not create liability for the government and do not lead to reduction in assets are known as revenue receipts. तो revenue receipts are of the government are non redeemable, मैंने पहले बोला था कि गवर्नमेंट जो होती है वो उसके लिए वापस करने के लिए बाउंड नहीं होती है, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने कोई, आप जा रहे थे रोड से बिना हेलमेट से, ठीक है, अब क्या हुआ, ट्रैफिक पुलिस वालों ने चालान काट दिया आप लोगों का 1000 रुपये बिना हेलमेट का, ठीक है। अब ट्रैफिक पुलिस वाली बाउंड थोड़ी ना कि वो आपको 1000 रुपया वापस देंगे, वो जाएगा गवर्नमेंट के खाते, वो हो गया गवर्नमेंट का पैसा, ठीक है। एंड दे कैन नॉट बी रिक्लेम्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट, और इसको आप क्लेम नहीं कर सकते कि हाँ भाई उस टाइम पे मैंने हेलमेट नहीं पहनी थी, आपने 1000 रुपया ले लिया, आज मैं हेलमेट पहन के आया हूँ, आज मेरा 1000 रुपया वापस दो, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो बाउंड नहीं होती है आपको वो पैसे वापस देने के लिए। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यूज़। तो गवर्नमेंट जो है वो रेवेन्यू रिसिट्स जो है वो 2 वे में कलेक्ट करती है, एक कलेक्ट होता है टैक्स रेवेन्यू में और दूसरा होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू में। टैक्स वर्ड जो है इससे आप काफ़ी फैमिलियर हो, ये एक कंपलसरी पेमेंट होती है गवर्नमेंट को, ठीक है, जो करनी होती है, इससे आप बच नहीं सकते। इट कंसिस्ट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस एंड अदर ड्यूटीज लिवाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। टैक्स रेवेन्यूज कंप्राइज ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। और टैक्स रेवेन्यू क्या होता है कि जो भी पैसा मिलता है इनको टैक्सेस और जो भी ड्यूटीज़ वगैरह लगा के, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो हमारा टैक्स रेवेन्यू में आ जाता है, गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू होता है वो। और इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाते हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स वो होता है, ठीक है, जो कि जिसके ऊपर बर्डन डाला जाए वही पे करता है। लाइक इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या होता है कि मैं अगर इनकम अर्न कर रहा हूँ, मेरे को टैक्स लगेगा और मैं उसको पे करूँगा, ठीक है, कोई और पे नहीं करता। क्लियर? लेकिन जब आप चिप्स का पैकेट लेते हो, चिप्स के पैकेट पे लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस ₹10 इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। अब क्या होता है वहाँ पे सेलर ने टैक्स पे कर दिया होता है, लेकिन वो आपसे कलेक्ट करता है फिर, ठीक है।
जब आपसे वो टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, जब आप वो चिप्स का पैकेट खरीदोगे, तो आप इनडायरेक्टली कैसे पे करोगे? वो पहले सेलर ने पे कर दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन उस जब आप वो चिप्स का पैकेट खरीदोगे, वो टैक्स बर्डन जो वो आपके ऊपर चला जाएगा, वो आपसे पैसे जो है वो ले लेगा, ठीक है। तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं बेशक वो सेलर ने पे किया है, लेकिन इनडायरेक्टली वो आप लोग पे कर रहे हो, ठीक है। तो वो आ जाता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स में। इट इज़ ए टैक्स ऑन हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स। ये हाउस होल्ड जैसे हम लोग इनकम टैक्स वगैरह पे करते हैं, या फिर जो फर्म्स होती हैं, ठीक है, जो अपना बिजनेस में जो भी इनको टैक्स लगता है उनकी प्रॉफिट्स पे, तो वो पे करते हैं। एंड इट्स फाइनल बर्डन, इसका जो फाइनल बर्डन है वो शिफ्ट नहीं किया जाता है ऑन टू द अदर्स। वो किसी के ऊपर शिफ्ट नहीं किया, जैसे इनडायरेक्ट टैक्स जो है उसका बर्डन शिफ्ट किया गया था, ठीक है, चिप्स के पैकेट का। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो बर्डन है वो शिफ्ट नहीं किया जा सकता किसी दूसरे पर्सन पे। अब इनकम टैक्स मेरे को लग रहा है तो वो मैं ही पे करूँगा, वेल्थ टैक्स मेरे को लग रहा है मेरे को लगेगा, कॉरपोरेशन टैक्स लगेगा तो वो मेरे को लगेगा, वो किसी और को नहीं लगेगा, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड कॉरपोरेशन टैक्स। इसके बाद आ गया इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है ज़्यादातर गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, ठीक है, और इसका जो फाइनल बर्डन है वो शिफ्ट किया जाता है, ठीक है, किया जा सकता है शिफ्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको अभी बताया कि जैसे चिप्स का पैकेट है हम लोग लेते हैं, उसके ऊपर लिखा है इंक्लूसिव। बड़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स लिए हों उसके ऊपर भी लिखा होता है कि इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो वो क्या होता है, जब वो गुड्स निकलते हैं फैक्ट्री से यहाँ तक पहुँचने, क्योंकि काफ़ी टैक्स लगाई जाती है, एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, कस्टम ड्यूटी, अगर जीएसटी में कन्वर्ट हो गया है, वैल्यू एडिड टैक्स लगे होते हैं, ठीक है। तो जब वैल्यू एडिड टैक्स लगे होते हैं तो उस केस में क्या होता है, वो टैक्स जो होता है फाइनली वो कस्टमर से कलेक्ट किया जाता है। कस्टमर से जब कलेक्ट किया जाता है वो टैक्स, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। क्योंकि जब वो टैक्स जो है सेलर ने पे किया है, और सेलर क्या करता है उसके प्राइस में उसको इंक्लूड कर देता है, जब हम उस प्राइस पे उन गुड्स के लिए पे करते हैं, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली वो हमसे कलेक्ट किया जाता है टैक्स, ठीक है। तो पे किसने किया था? सेलर ने। और बर्डन किसके ऊपर डाला गया है? उसको प्राइस में इंक्लूड करके कस्टमर पे, ठीक है। तो इसीलिए कस्टमर भगवान होता है, तो कहते हैं ना कस्टमर भगवान होता है, इसलिए भगवान होता है कस्टमर, क्यों? क्योंकि वो टैक्स पे कर देता है गुड्स एंड सर्विसेज पे, ठीक है। तो आगे है, हम टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। टैक्स टैक्स जो है एक लीगली कंपलसरी पेमेंट है गवर्नमेंट को, ठीक है। अ टैक्स इज ए लीगली कंपलसरी पेमेंट इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द हाउस होल्ड्स एंड द प्रोड्यूसर्स। तो इसमें एक हमारे पास प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे टैक्स रेट इंक्रीज होता जाता है, और जितनी कम इनकम हो उतना कम टैक्स होता है, ठीक है। तो इसमें जो पुअर होते हैं उनके ऊपर बर्डन कम होता है, और जो रिच पीपल होते हैं उनके ऊपर बर्डन जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। इट इज़ अ टैक्स, और हमारे इंडिया में जो है प्रोग्रेसिव टैक्स फॉलो किया जाता है। इट इज़ अ टैक्स दैट कॉजेज रिलेटिवली लेस बर्डन ऑन द पुअर। देखो, लेस बर्डन ऑन द पुअर एंड मोर ऑन द रिच। तो इसका मतलब क्या होगा, टैक्स रेट राइज करता है विद द राइज इन इनकम। इसके बाद आ गया रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स कौन सा टैक्स होता है? ये पुअर पे ज़्यादा बर्डन डालता है और रिच पीपल पे कम डालता है, ठीक है। और टैक्स रेट फॉल्स विद द राइज इन इनकम। तो जैसे जैसे इनकम राइज होगी टैक्स रेट जो है फॉल करेगा। तो ये आता है हमारा प्रोग्रेसिव टैक्स। एक होता है प्रोपोर्शनल टैक्स, ठीक है। प्रोपोर्शनल टैक्स वो टैक्स होता है जिसका मतलब कि टैक्स रेट जो है वो कांस्टेंट रहता है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन की इनकम है 100 रुपीज़, और एक इनकम की पर्सन की इनकम है 10,000 रुपीज़, तो इसको 10% टैक्स लगेगा, ठीक है। तो ये 10 रुपीज़ टैक्स पे करेगा, इसके ऊपर 10% रहेगा, ठीक है। तो ये कितना पे करेगा? ये करेगा 1,000 रुपये टैक्स। यानी टैक्स रेट कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो वो आता है हमारा प्रोपोर्शनल टैक्स। इसके बाद आता है लमसम टैक्सेस। लमसम टैक्सेस, ये टैक्स जो होता है ये डिपेंड नहीं करता है इनकम पे, ये डिपेंड करता है वेट पे। जैसे गुड्स का वेट हो गया, जैसे ठीक है, हमने कुछ मैन्युफैक्चर किया, कोई क्लॉथ जो है, ठीक है, क्लॉथ मैन्युफैक्चर किया, क्लॉथ का क्या करेंगे, ये वेट करेंगे, जितना वेट होगा, सपोज करो केजी के हिसाब से है 10 रुपये टैक्स, तो अगर 1,000 किलो है तो 10,000 टैक्स चला जाएगा गवर्नमेंट को। आगे जाके कपड़ा कितने का भी बिके वो कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है। तो ये लमसम टैक्सेस होते हैं, ठीक है। तो ये वेट के ऊपर उस बेसिस पे ये टैक्स जो वो पे किया जाता है। इसके बाद है हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू कि टैक्स के अलावा जो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यूज आते हैं, ठीक है, रेवेन्यू रिसीट्स के अंडर, वो हमारे नॉन टैक्स रेवेन्यू आ जाते हैं, ठीक है। नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ गया जैसे गवर्नमेंट ने कोई लोन दिया हुआ, उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव हो रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट किए वहाँ से प्रॉफिट हो रहा है, कोई फीस, जैसे हम लोग जाते हैं सरकारी दफ्तरों में कोई काम करवाने, हमें बड़ी सारी फीस भी पे करनी पड़ती है, ठीक है। कोर्ट में चले जाओ, कोर्ट में हम लोग फीस पे करते हैं, ठीक है। तो वो आ जाता है नॉन टैक्स रेवेन्यू में, ठीक है। हमें कोई चालान हो गया, फाइन हो गया, ठीक है, वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ इंटरेस्ट receipts ऑन अकाउंट ऑफ लोन्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, डिविडेंड्स ऑन प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट, फीस एंड अदर receipts और सर्विसेज रेंडेड बाय द गवर्नमेंट। क्लियर। टोल टैक्स हो गया, वैसे वो टैक्स में आ गया, ठीक है। इसके बाद आ गया ग्रांट्स इन एड फ्रॉम अदर कंट्रीज एक्सेट्रा आर आल्सो नोन एज टैक्स रेवेन्यू। अब जो हेल्प मिलती है हमारी गवर्नमेंट को, ठीक है, फ्रॉम द अदर कंट्रीज, तो वो आ जाता है हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू में, ठीक है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अब इस चीज़ को, इसकी स्टेटमेंट को समझने के लिए आपको एक चीज़ समझनी होगी, ठीक है। जब आप पैसे खर्च करते हो, ठीक है, जब हम लोग पैसे खर्च करते हैं, ठीक है, ये आ गए हम लोग, दोबारा आपका वेलकम हो, ठीक है, ये आपके स्पाइक्स, ओके। जब आप पैसे जो हैं वो खर्च करते हो, जब पैसे खर्च करते हो, या तो आप एसेट लेके आओगे, ठीक है, जब आप पैसे खर्च करोगे या तो आप एसेट लेके आओगे, जहाँ तो आपने कुछ बारो किया होगा उसको ख़त्म करोगे, अपना उधार ख़त्म करोगे, ठीक है। तो अगर ये चीज़ पॉसिबल है कि आप एसेट भी क्रिएट कर रहे हो और अपना उधार जो है वो भी या फिर अपना उधार जो है उसको ख़त्म कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में वो बन जाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन आप पैसे भी खर्च कर रहे हो, ठीक है, एक्सपेंडिचर कर रहे हो, ना ही आपका एसेट क्रिएट हो रहा है, ना ही आपकी लाइबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो रही है, तो वो आ जाएगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, ठीक है। नहीं समझ आएगा, इसको दोबारा अच्छे से सुनना, पता चल जाएगा। ओके, दीज आर दोज एक्सपेंडिचर्स विच नीदर क्रिएट एनी एसेट, ना ही ये कोई, ये एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो एक्सपेंडिचर होते हैं ना ये एसेट क्रिएट करते हैं और ना ये लाइबिलिटीज़ को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। दीज एक्सपेंडिचर्स आर इनकर्ड फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ये जो है ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की स्मूथ रनिंग के लिए इनको इनकर किया जाता है, या फिर गवर्नमेंट के जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, उसके लिए जो है इसको इनकर किया जाता है, लाइक सैलरीज, पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट, गवर्नमेंट ने कुछ लिया उसका इंटरेस्ट पेमेंट जाता है, सब्सिडीज जाती हैं, ग्रांट्स जाती हैं, ठीक है। तो ये जो है वहाँ पे पैसा खर्च किया जाता है, ना ही इसमें कोई एसेट बनता है और ना ही इसमें कोई लाइबिलिटी जो है वो रिड्यूस होती है। क्लियर। तो आज जो है मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, आपका रेवेन्यू का टॉपिक यहीं तक था, रेवेन्यू। और रेवेन्यू में हमने पढ़ा है रेवेन्यू रेसिट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप आपको ये समझ में आया। कल हम कंटिन्यू करेंगे कैपिटल बजट से। Okay, guys, take care, stay home, stay happy, and stay safe. Okay, bye bye, take care.